सो द नेक्स्ट थिंग इज़ मेजरिंग ऑफ पीएच। पीएच को हम कैसे मेज़र करते हैं? इसको मेज़र करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक स्केलिंग है, पीएच स्केल, जिसको हम नाम देते हैं पीएच स्केल। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिड और बेस। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मेथड आता है वो आता है बाय यूजिंग इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन इज़ पेपर इंडिकेटर, नंबर टू इज़ केमिकल्स, जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होते हैं। तो इन दोनों टाइप के इंडिकेटर्स की हेल्प से हम पीएच वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम पेपर की इंडिकेटर की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेपर्स। नंबर वन इज़ ब्लू लिटमस पेपर, नंबर टू इज़ रेड लिटमस पेपर। इसके अलावा दो मल्टी कलर्ड पेपर्स और पाए जाते हैं जिनको खाली पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर या पेपर के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर की, अब चलिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक अननोन बीकर है। इस अननोन बीकर में एक अननोन सब्सटेंस भरा हुआ है। वो कोई भी एक सब्सटेंस एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस भी हो सकता है। हमें पता लगाना है कि वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से दोनों टाइप के पेपर्स को इसके अंदर डिप करा करके देखते हैं। एक और बीकर में कंसिडर कर लेता हूँ जिसमें एक और अननोन सोल्यूशन पड़ा हुआ है। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी अननोन सोल्यूशन में डिप कराते हैं और वो टर्न हो जाता है रेड कलर में, यानी कि ब्लू टू रेड अगर कन्वर्जन हो रहा है, ब्लू टू रेड अगर ये कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स द सब्सटेंस इन दिस बीकर इज एसिडिक इन नेचर। जो सब्सटेंस होगा वो एसिडिक हो जाएगा, यानी कि एसिडिक नेचर वाले बीकर में या एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप कराते हैं तो वो रेड कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं किसी अननोन सोल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप कराता हूँ और वो चेंज हो जाता है ब्लू कलर में, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सब्सटेंस नेचर में कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ मल्टी कलर्ड पेपर्स का हम यूज़ करते हैं जो कि खाली पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। मल्टी कलर्ड इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी स्ट्रिप्स जो होती हैं बेसिकली वो बहुत सारे कलर्स से फुलफिल्ड होती है। अब जैसे जैसे हम इनको किसी सब्सटेंस के अंदर डिप कराते हैं इनका कलर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। इंडिकेटर्स लाइक फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक रेड कैबेज, रेडिश, टर्मरिक, लिटमस, लॉगवुड, एलिजरिन, चाइना रोज, ये सारे के सारे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। इन सारे इंडिकेटर्स का काम हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे देखेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करते हैं। फिनोल्फथालीन काम करता है, मिथाइल ऑरेंज काम करता है, मिथाइल रेड काम करता है, या फिर जो रेड कैबेज है यानी कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो किस तरीके से हमें किसी सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन करके देंगे। दूसरी बात कि हमें पीएच की रेंज याद होनी चाहिए। पीएच की रेंज होती है 0 to 14 और यहाँ पर एक मिड रेंज होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडवे में होती है, जो कि 7 होती है। अगर 0 to 7 की मैं बात करता हूँ तो पीएच रेंज 0 to 7 वाले सब्सटेंसेस एसिडिक होते हैं नेचर में, वो सारे के सारे एसिड हैं, और 0 to 14 वाले जो हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, बेस हैं। तो बेसिकली अगर एग्जैक्टली पीएच की वैल्यू 7 आ जाती है तो सब्सटेंस आपका हो जाएगा न्यूट्रल। अब अगर कहीं पर ऐसे लिखा है कि pH इज़ लेस देन 7, pH की जो वैल्यू है वो लेस देन 7 है, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, नेचर में एसिड है। अगर कहीं पर लिखा है pH इज़ ग्रेटर देन 7 तो इसका मतलब वो सब्सटेंस बेस है। और अगर कहीं पर लिखा है pH इज इक्वल्स टू 7 तो इसका मतलब वो सब्सटेंस नेचर में न्यूट्रल है। तो देयर आर 3 वेज टू आइडेंटिफाई द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस।